देखिए, कल पूरा देश हैरान रह गया जब कांग्रेस ने सीडब्ल्यूसी की बैठक की और उसके बाद खुलेआम ऐलान कर दिया कि ना, हम तो पूरा वंदे मातरम नहीं है गाएंगे। हैरानी इस बात से हुई कि जो लोग संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं, बॉस घूमते हैं ना, राहुल गांधी हर जगह संविधान की कॉपी लहराते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, वो संसद से पास हुए कानून को मानने का, न मानने का ऐलान, खुला ऐलान कर रहे हैं। वंदे मातरम का कानून संसद से पास हुआ। संसद से पास हुआ हर कानून देश में सबको मानना ही होता है। लेकिन कांग्रेस इस वक्त राहुल गांधी की जिस सोच से चल रही है, उसमें तो राहुल गांधी जो कहे वही सही, बाकी सब गलत। यही हिसाब चल रहा है उनका। और इसी वजह से वंदे मातरम को लेकर गजब घमासान मचा है। आप देखिए कि बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे से भयंकर भिड़ गए हैं। कांग्रेस साफ कह रही है कि चाहे जो हो जाए, पूरा वंदे मातरम नहीं गाएंगे तो नहीं गाएंगे। बीजेपी कह रही है कि पूरा वंदे मातरम गाने में दिक्कत क्या है इनको। क्या पूरा वंदे मातरम गाने के लिए 3 मिनट 10 सेकंड खड़े होने से कांग्रेस के घुटने दर्द करने लग जाएंगे। उधर कांग्रेस कह रही है कि मोदी शाह के हिसाब से वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हम गांधी टैगोर वाला वंदे मातरम गाएंगे। लेकिन अगर यही तर्क है तो फिर यह बात संसद में कहनी चाहिए थी। जब पूरा वंदे मातरम गाने वाला कानून पास हो रहा था, वहां तो ये लोग हंगामा करते रह गए। अब जब कानून बन गया तो बवाल काट रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि क्या कांग्रेस खुद को संसद से भी ऊपर मानती है क्या ये लोग खुद को संविधान से भी ऊपर मानते हैं क्या? जो संसद से कानून बन गया उसको कैसे नहीं मानिएगा? बीजेपी कह रही है कि ऐसा विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि कांग्रेस को मुस्लिम वोट दिख रहा है। इसी सोच की वजह से वंदे मातरम के टुकड़े आजादी से पहले किए गए थे और वही सोच आज भी कांग्रेस के अंदर दिख रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है। आज आपको बताऊंगा कि 1937 में जब वंदे मातरम के टुकड़े किए गए तब कैसे नेहरू जिन्ना के सामने झुक गए थे। वंदे मातरम पूरा गाने का विरोध करने पर कांग्रेस जो कह रही है उसे उन्हीं बातों में कांग्रेस कैसे फंस जाएगी। लेकिन पहले इस घमासान का एक छोटा सा ट्रेलर देखिए। वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए उन्होंने स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है, वो लाखों शहीदों का भी अपमान किया है। वंदे मातरम and national anthem are emotional things for Congress party, but it is political for Bharatiya Janata Party. That is the difference between we and them. अटकलों पर विराम लगा दिया है कांग्रेस ने कि वो अब आज की नई मुस्लिम लीग हो गई है। ये छंद है वंदे मातरम के, वो अमित शाह और मोदी जी ने गाकर दिखाए तो अच्छा रहेगा, सामने आकर, पब्लिक के सामने आकर। मातृभूमि स्वतंत्रता की वेदिका पर मोदमय स्वार्थ का बलिदान है, यह शब्द है वंदे मातरम। देखिए, वंदे मातरम पर जिस तरह का बवाल मचा हुआ है, उसमें एक बात आप यह समझिए कि यह किसी रैंडम गीत या गाने की बात नहीं हो रही। यह उस गीत की बात है जिसे गाकर, जिसे सुनकर हर भारतीय गर्व से भर जाता है। यह देश के राष्ट्रगीत की बात है। अगर इसे गाने और नहीं गाने पर कोई विवाद हो तो यह बहुत ही शर्म की बात है। और वो भी कांग्रेस इस पर विवाद करे जो खुद को कहते हैं कि देश की आजादी उन्होंने दिलाई, जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है। भाई, कल को कोई कह सकता है कि हम जन गण मन जो है वो पूरा नहीं गाएंगे, मेरे हिसाब से इतना ही है तो हम इतना ही गाएंगे। राष्ट्रगीत की अहमियत सबसे ज्यादा तो कांग्रेस को समझनी चाहिए। आपके हिसाब से सब कुछ आपने ही आजादी में किया है, लेकिन आप देखिए कि उल्टा हो रहा है। अगर देश की संसद ने यह कानून पारित किया कि 2 छंद वाला नहीं, पूरा वंदे मातरम अब गाया जाएगा, तो कांग्रेस खुलेआम कह रही है कि वो पूरा वंदे मातरम नहीं गाएगी। बवाल चल रहा है। राहुल गांधी को इसी पर टीम मोदी ने घेर लिया। आज अमित शाह भी सामने आ गए। उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस की यह कैसी सोच है कि पूरा वंदे मातरम नहीं गाएंगे। पूरा वंदे मातरम गाने में दिक्कत क्या है? अमित शाह क्या आरोप लगा रहे हैं, सुनिए एक बार, फिर आगे की बात बताता हूं। कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी और वहीं से 2 राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी और अंततोगत्वा देश का विभाजन हुआ। कांग्रेस का यह निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टीकरण की नीति की पुष्टि करता है। वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए उन्होंने स्वर्गीय बंकिम बाबू के
इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है, अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, श्री राहुल गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर एक बार इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को पुरजोश तरीके से आगे बढ़ा रही है और हम इसका जनता के बीच में और विधायी सदनों में भी पुरजोश विरोध करेंगे। यानी अमित शाह खुलकर कह रहे हैं कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में यह सब कर रही है और बीजेपी इसका खुलकर विरोध करेगी। लेकिन कांग्रेस खुद को डिफेंड कर रही है कि वंदे मातरम पर उसका स्टैंड बिल्कुल सही है। कांग्रेस इस मुद्दे को महात्मा गांधी, सरदार पटेल और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महानायकों से जोड़ रही है। वो दावा कर रही है कि 1937 में देश के महानायकों ने ही वंदे मातरम के 2 छंद गाने का निर्णय लिया था। कांग्रेस पूछ रही है कि वो अमित शाह की बात क्यों मानेंगे। इस पर बीजेपी पूछ रही है कि कांग्रेस को 3 मिनट 10 सेकंड खड़े होने में दिक्कत क्या है। 3 मिनट 10 सेकंड संपूर्ण वंदे मातरम पूरा हो जाने का समय है। कांग्रेस को आखिरकार पूरा वंदे मातरम गाने से क्या दिक्कत है? क्या बस मुसलमानों को खुश रखने के लिए कांग्रेस ऐसा कर रही है? देखिए बीजेपी और कांग्रेस में क्या भिड़ंत हो गई है। मेरा कांग्रेस से सवाल यह है, क्या कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पास 3 मिनट 10 सेकंड संपूर्ण वंदे मातरम गाने के लिए नहीं? क्या 2 छंद गाकर वो क्या सिद्ध करना चाहते हैं? क्या संपूर्ण वंदे मातरम को अपनाना क्यों नहीं चाहते? सोच केवल एक है कि वोट चाहिए, मुस्लिम तुष्टीकरण करना है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने गुरुदेव की सलाह पर 2 छंदों को वंदे मातरम की मंजूरी दी थी, जिनको अडॉप्ट किया था उसी को हम आज भी गाते हैं। जिस चीज को गांधी जी ने सहमति दी, नेहरू जी ने सहमति दी, सरदार पटेल ने सहमति दी, सुभाष चंद्र बोस ने सहमति दी, आचार्य कृपलानी ने सहमति दी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर जो किया गया, हम वो मानेंगे, अमित शाह की बात मानेंगे? देखिए, बात अमित शाह की बात मानने की है ही नहीं। बात देश के संविधान और देश की संसद में बने कानून को मानने की। और जिन बड़े बड़े लोगों का ये लोग नाम ले रहे हैं, उन्हीं ने इस देश में संवैधानिक व्यवस्था तय की है। तो जब आप देश की संसद में बने हुए कानून को नहीं मानने की बात करते हैं, तो आप उन लोगों की बात नहीं मानते हैं जिन्होंने इस देश में संविधान की परंपरा जो है वो स्थापित की। अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने थोड़ी संविधान गढ़ा था। वंदे मातरम पर कांग्रेस फंस रही है तो अब तिरंगे की बात करने लगी, आरएसएस की बात लेकर आ गए। कांग्रेस ने फिर वही बातें शुरू कर दी कि आरएसएस अपने कार्यक्रमों में तिरंगा नहीं फहराता था, अपना झंडा फहराता था। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने चैलेंज किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस अपने कार्यक्रमों में वंदे मातरम को अनिवार्य करके दिखाए। अजय राय ने आरएसएस को क्या चुनौती दी है, सुनिए एक बार। तिरंगा लेके चलो पथ संचलन में, संघ के पथ संचलन में वंदे मातरम का गायन कराओ, बंद करो संघ का गीत, वंदे मातरम का गायन होना चाहिए और उसमें तिरंगा यात्रा, तिरंगा झंडा लेकर हाथ में स्वयंसेवक लेकर चलें। ये दिखावटी जो केवल यात्रा निकालकर जनता को भ्रमित कर रहा हो, ये बंद करो। दिखावटी राष्ट्रवाद, अगर राष्ट्रवाद है, आप भारत मां के सच्चे सपूत हो, तो अपने पथ संचलन में वंदे मातरम का गायन हो पूरा कराइए और तिरंगा लेकर चलिए। सोचिए, एक गीत की बात है और वो भी कोई सामान्य नहीं गीत नहीं बल्कि राष्ट्रीय गीत, लेकिन उस पर इतना बवाल मच गया कि पूरा नहीं गाएंगे तो नहीं गाएंगे। यह सारा विवाद क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बचाने के लिए हो रहा है? क्योंकि विवाद 15 अगस्त को शुरू हुआ था, जब आरोप लगे थे कि कांग्रेस के कार्यक्रम में वंदे मातरम पूरा गाने पर सोनिया गांधी ने टोका था। यह आरोप लगा और राहुल गांधी इसे देख रहे थे। अब जिस तरह से कांग्रेस ने इसे कवर अप करने के लिए नया बवाल शुरू किया, उसमें आरोप यही लग रहे हैं कि यह राहुल गांधी और सोनिया गांधी की छवि बचाने का प्रयास है और बीजेपी इसको लेकर अग्रेसिव है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने बड़ा निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस आज की नई मुस्लिम लीग बन गई है। वो आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने 1937 में वंदे मातरम के 2 टुकड़े किए, जिसके कारण देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ। नितिन नवीन ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर संपूर्ण वंदे मातरम के गायन का विरोध कर देश को तोड़ने की अपनी पुरानी साजिश दोहरा रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अब अपने अपमान को एक प्रस्ताव की शक्ल दे दी है। सीडब्ल्यूसी ने तय किया है कि वो कांग्रेस के मंचों पर वंदे मातरम के केवल पहले 2 छंद ही गाएंगे। नितिन नवीन का कहना है कि कुछ दिन पहले यही अपमान एक व्यक्ति के आचरण में दिखा था,
तब कांग्रेस ने उसे संयोग बताकर टाल दिया। आज वही अपमान कांग्रेस की नीति बन चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह उस वोट बैंक की भूख का प्रमाण है जिसके आगे कांग्रेस ने हर बार राष्ट्र के स्वाभिमान को गिरवी रखा है। वंदे मातरम के इस विवाद में पूरे इंडी वाले भी कूद पड़े हैं। अभी हाल ही में एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाली टीएमसी भी कांग्रेस के समर्थन में आ गई। ममता बनर्जी के सांसद बीजेपी अध्यक्ष को बच्चा बता रहे हैं। कीर्ति आजाद बीजेपी प्रेसिडेंट नितिन नवीन को चैलेंज दे रहे हैं कि खुद पूरा वंदे मातरम लिखकर या गाकर दिखाएं। नितिन नवीन अभी बच्चा है, अभी अंडे से चूजे का चोंच निकली है बाहर, तो उसके विषय में मैं क्या बात करूं। इन लोगों ने तो विरोधी थे वंदे मातरम के। नितिन नवीन को मेरे सामने आ जाए, मुझे नहीं आते पूरा, लेकिन मैं देखूंगा कागज पे, और मुझे वंदे मातरम वो जितने भी है ना शुरू से लेकर अंत तक सुना दे। अभी चले, अभी मैं तैयार हूं, मुझे सिर्फ शर्ट पहनना है और मैं चलूंगा। तो स्वाभाविक है कि इनको हिंदू मुसलमान पर आना है, बेचारों को खाना नहीं पचता है। ममता बनर्जी के साथ साथ उद्धव ठाकरे की पार्टी भी बीजेपी पर हमलावर है। उधर कीर्ति आजाद बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन को चुनौती दे रहे हैं। इधर शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत और आगे चले गए। उन्होंने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को चैलेंज दे दिया कि क्या बिना टेलीप्रॉम्प्टर के पूरा वंदे मातरम ये लोग गा सकते हैं क्या। सुनिए संजय राउत को। पागल है बीजेपी वाले, पगला गए। उनको देश का संविधान मालूम नहीं, वंदे मातरम मालूम नहीं। जो 6 छंद है वंदे मातरम के, वो अमित शाह और मोदी जी ने गाकर दिखाए तो अच्छा रहेगा, सामने आकर, पब्लिक के सामने आकर, विदाउट टेलीप्रॉम्प्टर। 2 छंद को ही संविधान ने स्वीकारा है, संविधान ने। और देश के स्वतंत्रता संग्राम से पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी में रविंद्रनाथ टैगोर जी के सूचना पर ये 2 छंद का स्वीकार किया है। भारतीय जनता पार्टी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से बड़ी नहीं है, ऊपर नहीं है, समझा। ये हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, उसमें करने दो उनको। यानी आज की डेट में इंडी गठबंधन ने फिर वही माहौल बना दिया कि बीजेपी, मोदी, शाह ये चाहते हैं कि पूरा वंदे मातरम गाया जाए, इसलिए लोग नहीं गाएंगे। और यही हिसाब चलता है, जो नरेंद्र मोदी कह दें कर दें, उससे किसी भी हाल में विरोधी करना है। अब ये तो पॉलिटिक्स चल रही है, लेकिन पॉलिटिक्स चल किस वजह से रही है? आपको वंदे मातरम के विरोध की हिस्ट्री भी जाननी चाहिए, और इसलिए इतिहास का अध्याय भी खोलना जरूरी है कि वंदे मातरम को लेकर जिस तरह का विरोध आज हो रहा है, वैसा ही कैसे आजादी के पहले भी हो रहा था। कैसे जिन्ना की डिमांड के आगे नेहरू झुक गए थे, नेहरू ने जिन्ना को लेटर में लिखा क्या था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा क्या था, यह सब बताऊंगा। कांग्रेस के इतिहास का वो अध्याय खोलने जा रहा हूं जिसमें राहुल गांधी और उनकी टीम फंस जाएगी, क्योंकि वंदे मातरम का इतिहास यह है कि जिस वंदे मातरम गीत से अंग्रेज इतना डरते थे कि उसे बैन कर दिया था, उस गीत से जिन्ना की मुस्लिम लीग को दिक्कत थी। देखिए, साल 1908 में मुस्लिम लीग ने वंदे मातरम का विरोध करना शुरू किया था। मुस्लिम लीग का तर्क यह था कि इस गीत में मातृभूमि की वंदना और देवी देवताओं का जिक्र है। 15 अक्टूबर 1937 को लखनऊ की एक मीटिंग में मोहम्मद अली जिन्ना ने वंदे मातरम का विरोध किया। कहा कि इसमें तो हिंदू देवी दुर्गा और लक्ष्मी का जिक्र आता है, जो मुस्लिम सेंटिमेंट से मेल नहीं खाता। यानी इस पूरे वंदे मातरम का विरोध जिन्ना और मुस्लिम लीग ने शुरू किया। अब जिन्ना और उनके मुस्लिम लीग के लोग तो पाकिस्तान बनाकर चले गए उस तरफ, तो फिर इधर इसको गाने में क्या दिक्कत है? और जिनको नहीं गाना है वो उस गायन के वक्त अपना शांत रहें। मुस्लिम लीग में वंदे मातरम का विरोध इतना बढ़ गया कि जिन्ना ने इसके बारे में नेहरू को चिट्ठी लिख दी और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के तौर पर हटाने की मांग की। 6 अप्रैल 1938 को जिन्ना के लेटर का जवाब देते हुए नेहरू ने लिखा कि डियर जिन्ना, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने पिछले साल अक्टूबर में ही इस मुद्दे पर एक बयान जारी किया था। नेहरू ने कहा कि यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि अभी नेशनल एंथम के तौर पर किसी गीत को आधिकारिक तौर पर अपनाया ही नहीं गया है। नेहरू ने बताया कि 30 सालों से ज्यादा से वंदे मातरम गीत भारतीय राष्ट्रवाद का प्रतीक बन गया है। यह ध्यान रखिए लाइन, ये जवाहरलाल नेहरू के शब्द हैं कि वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रवाद का प्रतीक बन गया है।
इन 30 या उससे ज्यादा सालों में वंदे मातरम गीत को कभी भी धार्मिक महत्व वाला नहीं माना गया। यह नेहरू कह रहे हैं। इसे भारत की तारीफ में गाए जाने वाले राष्ट्रीय गीत के तौर पर देखा गया। यह नेहरू कह रहे हैं। हालांकि जब कुछ आपत्तियां उठाई गई तो वर्किंग कमेटी ने इस मामले पर ध्यान से विचार किया। आखिरकार यह सुझाव देने का फैसला किया कि कुछ खास छंद जिनमें कुछ रूपक या प्रतीकात्मक संदर्भ थे उन्हें राष्ट्रीय मंचों या मौकों पर इस्तेमाल न किया जाए। वर्किंग कमेटी ने इस गीत के 2 छंद तय किए हैं जिसे राष्ट्रीय गीत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। जिन 2 छंद की सिफारिश की गई है उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी जवाहरलाल नेहरू साफ तौर पर वंदे मातरम गीत को देश को एकजुट करने वाला बता रहे थे। वो मान रहे थे कि इसने देश में राष्ट्रवाद की अलग जगह रखी है और 30 सालों से कोई उसका विरोध नहीं कर रहा, जिन्ना को छोड़कर और उनकी मुस्लिम लीग को छोड़कर। तो बॉस आपने सरेंडर कर दिया ना जिन्ना के सामने, और वो जिन्ना जो है वो पाकिस्तान बनाकर चला गया उधर। आज की डेट में भी सरेंडर कर दें क्या उसी सोच के सामने? दूसरी तरफ वंदे मातरम को काट छांट करने के बारे में भी बता रहे थे। कमाल की बात यह है कि इसके बावजूद जिन्ना माने नहीं, वो वंदे मातरम का विरोध ही करते रहे। इसी बात पर अड़े रहे कि वंदे मातरम गीत को तो हटा ही दो। इसी को लेकर पीएम मोदी ने कहा था कि कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी, इसलिए आगे कांग्रेस को भारत के बंटवारे के लिए भी झुकना पड़ा। जिन्ना को लिखे लेटर से पहले नेहरू ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में क्या कहा था वो भी आपको देखना चाहिए। 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी में नेहरू ने कहा था कि वंदे मातरम के शुरू के 2 छंद पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमने देखा है कि गीत के बाकी छंद में जो विचारधारा, कल्पना और रूपक है, कई ग्रुप उससे सहज नहीं है। याद रखिए कि हम पूरे देश के लिए राष्ट्रीय गीत के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए अगर कोई ऐसी विचारधारा है जिसे देश के कई ग्रुप ईमानदारी और गंभीरता से स्वीकार नहीं कर सकते, तो राष्ट्रीय गीत के लिए वो विचारधारा ठीक नहीं। वंदे मातरम पर मुस्लिम लीग के विरोध के बीच जवाहरलाल नेहरू ने 20 अक्टूबर 1937 को सुभाष चंद्र बोस को भी एक चिट्ठी लिखी थी। इस लेटर में नेहरू ने बोस को लिखा था कि मुझे आनंद मठ का अंग्रेजी अनुवाद मिल गया है और मैं अभी इसे पढ़ रहा हूं ताकि गाने की पृष्ठभूमि को समझ सकूं। ऐसा लगता है कि यह पृष्ठभूमि मुसलमानों को नाराज कर सकती है। इसके अलावा भाषा की भी एक समस्या है जिसे ज्यादातर लोग नहीं समझते। बिना डिक्शनरी की मदद के मुझे भी यह समझ में नहीं आती। इसमें कोई शक नहीं कि वंदे मातरम के खिलाफ अभी जो हंगामा हो रहा है वो काफी हद तक सांप्रदायिक लोगों द्वारा खड़ा किया गया है। ये जवाहरलाल नेहरू के शब्द हैं सुभाष चंद्र बोस को लिखी चिट्ठी में कि वंदे मातरम का विरोध करने वाले सांप्रदायिक लोग हैं जो यह हंगामा खड़ा कर रहे हैं। साथ ही इसमें कुछ सच्चाई भी लगती है कि सांप्रदायिक सोच वाले लोग इससे प्रभावित हुए हैं। हम जो भी करें वो सांप्रदायिक लोगों की भावनाओं को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि जहां असल शिकायतें हैं उन्हें दूर करने के लिए होना चाहिए। यानी नेहरू खुद मानते रहे कि वंदे मातरम देश को एकजुट कर रहा है, खुद मानते रहे कि सांप्रदायिक ताकतें जो हैं वो इसका विरोध कर रही हैं, और फिर भी जिन्ना के सामने सरेंडर कर दिया। 2 छंद तय कर दिए कि यही गाएंगे। जिन्ना तो उससे तब भी नहीं खुश हुए, और आज भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी वही कह रही है कि नहीं हम तो वो जो सरेंडर उस वक्त हुआ था उसके साथ जाएंगे। और क्या कह रहे हैं फिर आप देखिए कि 20 अक्टूबर को नेहरू ये मान रहे हैं कि वंदे मातरम के खिलाफ सांप्रदायिक लोग हंगामा खड़ा कर रहे हैं, और जब 28 अक्टूबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई तो उसमें वंदे मातरम को काटछांट करने का समर्थन नेहरू ने कर दिया। फिर बाद में मोहम्मद अली जिन्ना को सफाई दे रहे थे कि हमने जो ही छंद अपनाए हैं वही छंद अपनाए हैं जो सबके लिए ठीक है। भाई नेहरू को तो जिन्ना को रिप्लाई करना चाहिए था कि तुम्हारी सांप्रदायिक राजनीति के आगे हम नहीं झुकेंगे। वंदे मातरम देश को जोड़ रहा है, हम उसे नहीं काट छाट सकते, तुम्हें देश के साथ जुड़ना होगा। यहां उल्टा हो गया बॉस, सांप्रदायिक ताकतों के आगे सरेंडर कर दिया गया। और अब नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि चलिए वो तो आजादी के पहले हुआ, पाकिस्तान लेके वो लोग चले गए, अब तो कम से कम हम गलती सुधार लें ना, उसमें भी नहीं गाएंगे। सुभाष चंद्र बोस ने 17 अक्टूबर 1937 को जवाहरलाल नेहरू को वंदे मातरम पर लेटर लिखा, जिसके जवाब में नेहरू ने 20 अक्टूबर को रिप्लाई किया। सुभाष चंद्र बोस ने वंदे मातरम के विरोध पर जो कहा वो भी आपको जरूर जानना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि सांप्रदायिक सोच वाले मुसलमानों की आदत है कि वे समय समय पर कोई ना कोई मुद्दा उठाते रहते हैं, कभी मस्जिदों के सामने संगीत का मुद्दा, कभी मुसलमानों के लिए अपर्याप्त नौकरियों का मुद्दा। आजकल वंदे मातरम का मुद्दा है।
वंदे मातरम का मुद्दा अचानक इतना अहम इसलिए हो गया है क्योंकि इसे विधानसभाओं में गाया गया, जिससे कांग्रेस की जीत का पता चलता है। मैं राष्ट्रवादी मुसलमानों की सभी शंकाओं और मुश्किलों को दूर करने की खुशी खुशी कोशिश करूंगा, लेकिन सांप्रदायिक सोच वाले लोगों की बातों को ज्यादा अहमियत देने का मेरा कोई मन नहीं। अगर आप आज उन्हें वंदे मातरम के मुद्दे पर पूरी तरह संतुष्ट कर भी देंगे तो भी वे कल कोई और मुद्दा उठा देंगे, सिर्फ सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने और कांग्रेस को शर्मिंदा करने के लिए। यानी सुभाष चंद्र बोस नेहरू से कह रहे थे कि वंदे मातरम का विरोध करने वालों को ज्यादा भाव मत दीजिए, लेकिन नेहरू तो जिन्ना के सामने जो है वो नतमस्तक हुए जा रहे थे एक तरीके से, और आखिरकार वंदे मातरम को आधा अधूरा स्वीकार कर लिया गया। तो जो लोग आज इतिहास की बातें कर रहे हैं कि नहीं उस वक्त तय हुआ था, उन्हें उस वक्त क्या क्या हुआ था यह टोटलिटी में देखना चाहिए। और इसी वजह से बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस तो नई मुस्लिम लीग खुद को साबित कर रही है। जो जिद वंदे मातरम को लेकर 1937 में मुस्लिम लीग की थी, उसी जिद पर आज कांग्रेस पार्टी अड़ी हुई है। यह बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी आरोप लगा रहे हैं। अटकलों पर विराम लगा दिया है कांग्रेस ने कि वो अब आज की नई मुस्लिम लीग हो गई है, क्योंकि जो जिद मुस्लिम लीग की थी 1937 में वंदे मातरम को लेकर, वही जिद आज संसद से पारित कानून के बाद कांग्रेस पार्टी की है वंदे मातरम को लेकर। देखिए, कांग्रेस यह तर्क दे रही है कि महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस जैसे महान नेताओं ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में वंदे मातरम को लेकर जो तय किया था, उसी चीज को हम अपना रहे हैं। लेकिन बॉस, अगर यही तर्क है कि आप महान नेताओं को उनकी बातों को लेकर चल रहे हैं, तो फिर कांग्रेस को इन महान नेताओं की बाकी बातें भी माननी चाहिए। इस तर्क से तो कांग्रेस को भी भंग कर देना चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी इसी के पक्ष में थे। आजाद भारत में गांधी जी कांग्रेस की बदली हुई भूमिका के बारे में सोच रहे थे। 27 जनवरी 1948 उनकी हत्या से 3 दिन पहले गांधी जी ने एक नोट में लिखा था कि कांग्रेस के तरीकों से भारत को राजनीतिक आजादी मिल चुकी है। कांग्रेस वर्तमान स्वरूप में अपनी भूमिका पूरी कर चुकी है। एआईसीसी को इसे भंग करके एक लोक सेवक संघ में तब्दील कर देना चाहिए। तो कांग्रेस कह रही है कि उनके बड़े बड़े नेताओं ने 1937 में जो फैसला लिया उसी को वो मानेंगे। यही तर्क है तो भाई गांधी जी की बात मानिए, कांग्रेस को खत्म कर दीजिए। और सिर्फ कांग्रेस क्यों, कांग्रेस आरक्षण के मुद्दे पर भी अपने नेताओं की बात मानेगी क्या? क्योंकि संविधान सभा में आरक्षण की लिमिट को लेकर विस्तार से चर्चा हुई थी। संविधान सभा में आरक्षण पर लिमिट लगाने वाले ड्राफ्ट आर्टिकल 295A पर चर्चा 24 अगस्त 1949 से 25 अगस्त 1949 के बीच हुई, जो कि आगे जाकर भारतीय संविधान 1950 का आर्टिकल 334 बना। इसके मुताबिक सदन के अंदर ST/SC वर्ग के लिए आरक्षण 10 साल के लिए होगा, यह कहा गया था। इसके अलावा आर्टिकल 335 में आरक्षण को अपॉइंटमेंट टू सर्विस एंड पोस्ट में भी कर दिया गया है। इस संविधान सभा में नेहरू भी थे, सरदार पटेल भी थे, बड़े बड़े नेता भी थे, वही लोग जिनका नाम आज कांग्रेस ले रही है वंदे मातरम पूरा न गाने को लेकर। तो क्या आज कांग्रेस इन्हीं नेताओं के हवाले से यह बात कहेगी कि वो आरक्षण को एक तरीके से देखने को भी तैयार है, रिफॉर्म्स को तैयार है? क्योंकि भाई संविधान सभा ने तो 10 साल की लिमिट तय की थी। कीजिएगा, यह ना हो पाएगा। लेकिन चल रहा है विरोध।